हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपके एचएस प्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 14 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। सभी में हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, नेवी परिधान एंड अधिवासा वर द, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। 3 टर्में आपको यहाँ पर दी गई है। पहली है नेवी परिधान एंड अधिवासा। आपको बताना है कि ये क्या थे। डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट ऑफ आर्यंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द आर्यन किंग्स, ट्राइबल पीपल ऑफ एनिशेंट इंडियंस, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एनिशेंट इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट ऑफ द आर्यंस। ये जो यहाँ पर नेवी परिधान और अधिवासा टर्म्स दी गई हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द गारमेंट ऑफ आर्यंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, जो कि है आपके राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। आपको बताना है कि ये इनमें से किसके जो है वो क्राउनिंग ग्लोरी है, यानी किस जो है वो रिलीजन के साथ संबंधित है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या फिर जैनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जैनिज्म। द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, these are right belief, right conduct and right knowledge is the crowning glory of Jainism. Next question है, which one of the following statements regarding to the direct action day is correct? डायरेक्ट एक्शन डे, आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। हिस्ट्री में डायरेक्ट एक्शन डे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये पढ़ने को मिला होगा डायरेक्ट एक्शन डे। और ये कब था आपका, यहाँ पर डेट में आपको बता दूँ तो 16 अगस्त 1946, 1946 ये डायरेक्ट एक्शन डे की डेट थी। आपको ये ध्यान में रखनी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग टू द डायरेक्ट एक्शन डे। हसन सोहरवर्दी प्रिसाइडेड ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे टुक प्लेस इन दिल्ली। डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू बिहार रियोट, या फिर डायरेक्ट एक्शन डे वाज इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू द बिहार रियोट। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स के साथ ही मिलती जुलती जानकारी हमें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे था, ये प्रिसाइड किया गया था या फिर लाया गया था बाय द मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे उस समय। इन्हीं के द्वारा कॉल किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे ऑन द 16th of अगस्त 1946। और इनका एक ही मकसद था, या तो डिस्ट्रॉय करना इंडिया को या फिर इंडिया को डिवाइड करना। और इसके अलावा बात करें तो जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे था, इसको कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता किलिंग्स के नाम से, क्योंकि ये मेनली कलकत्ता में जो है रिवर्स देखने को मिले थे इसकी वजह से। और ये जो वायलेंस था, कलकत्ता किलिंग्स के अलावा जो है ये वायलेंस जो था वो फैला था इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस रियोट्स। तो किन किन प्लेसेस में फैला था, वो प्लेसेस थे आपके नोआखली बिहार, जो आपका उत्तर प्रदेश पहले आपका यूनियन प्रोविंस हुआ करता था, और साथ ही में आपका पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो इन इलाकों में जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रिगार्डिंग जो है वो रिलीजियस रियोट्स फैले थे। तो यहाँ पर आपका इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू द बिहार रियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद द क्रिप्स मिशन। जो ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर थे विद द क्रिप्स मिशन, उनका आपको नाम बताना है। महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, जेबी कृपलानी एंड सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफ़ी अहमद किदवाई। तो जो ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन के साथ, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, और हेड किया जा रहा था किसके द्वारा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये हेड किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और ये एक फेलियर था।
नेगोशिएटर्स जो थे ऑफिशियल कांग्रेस, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज लॉन्च्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये आते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर जो है ये इंक्लूडेड है वेलफेयर स्टेट्स, द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की जा रही है, तो ये पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 to 51। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये आती हैं आपकी पार्ट 4A में, पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और ये पार्ट 3 में आते हैं। और कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, तो मेनली यूएसए जो है माना जाता है। बेसिकली इसके और भी सोर्सेज हैं फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन मेनली हम यहाँ पर यूएसए को लेते हैं, तो यूएसए से जो है वो फंडामेंटल राइट्स लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द, आपको यहाँ पर बताना है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इनमें से किनका जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो आपका इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूएनडीपी का जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है। द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 3 अथॉरिटीज़ जो हैं जॉइंटली इन्वॉल्व है इसमें इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स में, और इस अवार्ड के तहत जो है 2 लाख प्राइज और साइटेशन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेनकाकू आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द विच रीजन। आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेनकाकू आइलैंड आर लोकेटेड, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान या फिर येलो सी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट चाइना सी। सेनकाकू आइलैंड्स जो है वो ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड हैं। द सेनकाकू आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द इशिगाकी आइलैंड एंड अप्रॉक्सीमेटली 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द ओकिनावा आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बैक्टीरियम दैट काउजेज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड स्टेटमेंट है, एक्सरे चेस्ट एक्सरे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टूल फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 इज राइट बट द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो आपका चेस्ट एक्सरेज हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज अ स्क्रीनिंग टूल्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, और जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो इसके स्क्रीनिंग के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनमें मेनली एक्सरे, जो आपका चेस्ट एक्सरेज भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही नहीं है क्योंकि एक्सरेज भी यूज़ की जाती है एज अ स्क्रीनिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु हरगोविंद जी एक्सेप्टेड लैंड एट कीरतपुर फ्रॉम द राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। गुरु हरगोविंद, ये जो हैं गुरु हरगोविंद जी, ये सिखों के 6th गुरु थे, 6ठे गुरु थे। इनका टाइम पीरियड आपका 1595 से 1645 तक के रहे थे।
सिक्स्थ गुरु थे, सिख गुरु। इन्होंने जो है किरतपुर में एक लैंड लिया था। आपको बताना है कि किस प्रिंसली स्टेट्स के राजा से जो है इन्होंने किरतपुर में लैंड लिया था, कहलूर, सुकेत, हिंदूर या फिर बुशहर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने लैंड लिया था किरतपुर फ्रॉम द राजा ऑफ कहलूर, और यहाँ पर एक टाउन बनाया था इन 1634। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट थे जिन्हें कि एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो नियुक्त किया गया, उनका आपको नाम बताना है। जस्टिस जगदीश भल्ला, जस्टिस वीके गुप्ता, जस्टिस कुरियन जोसेफ या फिर जस्टिस वीके शशांक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस कुरियन जोसेफ। जस्टिस कुरियन जोसेफ जो थे वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। कब रहे थे ये 2010 से लेकर 2013 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था, और इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के वो जगदीश भल्ला थे, और जगदीश भल्ला की जगह 2010 में जो है जस्टिस कुरियन जोसेफ को जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, और जिसके बाद जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ